नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रोहतक में हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता राजकुमार राव समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा फिल्म महोत्सव एक ऐसा सांस्कृतिक आयोजन है जो हरियाणा की संस्कृति और भाषा को तो बढ़ावा दे रहा है और साथ ही हरियाणा का जो मिट्टी के कलाकारों को भी नई पहचान देता है। इस दौरान सीएम सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। दो फिल्म सिटी जिनकी घोषणा हो चुकी है, उसके निर्माण की बात आपने कही है। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगल कमल पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बैठक की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का विकास तेज गति से हो रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे आवागमन की ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना तेजी से काम करके देश और प्रदेश में विकास कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। देश के 140 करोड़ लोग, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित में काम होता है। किसी व्यक्ति को देख करके काम नहीं होता। ये अगर सिस्टम बदला है तो ये सिस्टम ये हमारी सरकार में बदला है और उसी के कारण है कि आज ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है और पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। उसको हमारी सरकार घर पर लाभ पहुंचाएगी। कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। परंतु भाइयों, सरकार गति से काम कर रही है और हमारी सोच है आदरणीय मोदी जी के उस सपने को हमारी सरकार जो विकसित भारत का लिया है, विकसित हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के भाइयों सरकार की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के बस अड्डों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि बस अड्डों पर पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही राज्य में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बस अड्डों पर सोलर पावर पैनल लगाने के लिए उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विज ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं, एक जिन्होंने जमीनें दबा रखी हैं और दूसरा जिन्हें कानून की समझ नहीं है। आखिर कानून में बदलाव क्या हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी द्वारा विधेयक पर सवाल उठाने की बात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ओवैसी भाई जान अपना और मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए, ना मानना भी एक अदालत की अवमानना है। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अहिरवाड़ा में वीरवार की देर शाम लगभग 9 बजे एक 10वीं कक्षा के छात्र पर दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में आपको बताते चले कि यहां पर फिलहाल बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायल छात्र का इलाज चल रहा है। और इस घटना में घायल छात्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है और बीते वीरवार की देर शाम 9 बजे वह दुकान से अपने घर से कुछ दूरी पर ही दूध लेने के लिए गया था। जैसे ही वह दूध लेकर लौट रहा था तभी पीछे से आए दो बदमाशों ने उसे घेर लिया। हालांकि पुलिस इस दौरान उनके बेटे के बयान को लेने के लिए पहुंची थी और उसके बेटे के बयान भी ले लिए हैं, और लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दुकान पे गए सामान लेने, दो लड़के आए थे पीछे से मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मेरा फोन बचाने की कोशिश करी तो वो हाथापाई करने लगे और चाकू मार। जानते हो ना? एक का नाम पता है। कैसे? वो लड़के ने लिया था उसका नाम विनय। विनय नाम है उसका? पड़ोसी है क्या? रहता है आस पास थोड़ा दूर। कभी देखा था आपने पहले उसको? हाँ। पहले देखा हुआ है? हाँ। फतेहाबाद के गांव ठुइया में सीएससी संचालक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बड़ी संख्या में ग्रामीण फतेहाबाद पहुंचे और रोष जताया। नागरिक अस्पताल में पहुंचे ग्रामीणों और आसपास के सरपंचों ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और लघु सचिवालय की ओर कूच कर दिया है। लघु सचिवालय में पहुंचे ग्रामीणों ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो वहीं एसपी आस्था मोदी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि पुलिस की टीमें घटना के तुरंत बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आरोपी जल्द ही गिरफ्त में आएंगे। रात को घबराई हुई थी, वो ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि ऐसी वारदात कभी उसने देखी नहीं थी। तो अब उससे कोई बातचीत करके पूछताछ करें। कितनी टीमें लगी हुई हैं? टीमें जी अलग अलग 5-6 टीमें लगी है, सीआईए की भी है, थाने की भी है। ऐसी आशंका भी है सर राजस्थान की तरफ भागे हो सकता है जी, राजस्थान नजदीकी है। ये जो कल हमारे गांव में एक दुखद घटना हुई है, सरेआम जो है एक निहायत शरीफ आदमी की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। प्रशासन भी जो है अगर छोटी छोटी बातों पर सचेत रहता, जिस तरह से हमारे गांव में 2-3 महीने पहले जो है तार चोरी हुई थी, केबल जो ट्यूबवेलों की चोरी हुई थी। फोन पे आधार लिंक करवा को लगा के हत्या कर पा रहे। तो एक रात पहले सुबह वो से
खुला है भाई, वो एक ना वापिस मोटरसाइकिल पर आ गया, 3 बजे उसको ले गए, अंदर चले गए, तो ज्यादा ही बोल गया। तो लूट की तरीके से की गई है जी, लूट करना चाहते हैं क्या? कोई रंजिश है ही नहीं की हमारी, कैसा बदला हमारे। कहाँ मारी गई गोली जी, क्या काम करते हैं जो सीसी सेंटर चला रहे साले, तो 4 लोग थे जी आने में। 4 लोग। मेरा नाम शौर्यवीर सिन्हा है। मैं 7 सालों से इंडिया का यंगेस्ट रोड सेफ्टी एम्बेसडर हूँ और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं और टशन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए है। मैं तारनी सिन्हा हूँ, भारत की यंगेस्ट रोड सेफ्टी एम्बेसडर, और मैं पिछले 5 साल से रोड सेफ्टी में काम कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज ड्राइव सेफ। आपको पता है आपको गन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है ना? वैसे ही आपको गाड़ी के लिए लाइसेंस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो भी गन के तरह सेंसिटिव है, वो किसी की भी जान ले सकती है। सो प्लीज ड्राइव सेफ। इंडिया रोज हर साल। मेरा नाम रजत मनचंदा है। मैं एफकॉन स्टारबैग है जो कंपनी, ये एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। हरियाणा की एकमात्र आईआईटी गांव पाली में स्थापित किए जाने को लेकर 53 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव सहित क्षेत्र के उनके गणमान्य लोगों को शामिल किया गया। कमेटी गठन की जानकारी रामविलास शर्मा ने दी है और उन्होंने कहा कि गांव पाली आईआईटी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है और उन्होंने कहा कि यहां बिजली, पानी, रोड और ये जो समस्या है वो रहती हैं, कनेक्टिविटी समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है, भगवान राम का जन्मदिन है। आईआईटी की जो भारत सरकार से चर्चा चल रही है, उसके लिए पाली उपयुक्त जगह है और इस संबंध में धर्मवीर जी ने, हमारे लोकसभा सदस्य ने पार्लियामेंट में भी जोरदार तकरीर की है। उन्होंने आईआईटी पाली में सारी बातें जो हमने उस दिन महापंचायत में कही थी, उन्होंने कहा पाली जिले का बीच का स्थान है, पाली में पानी का प्रबंध है, 87 में ये महकमा हमारे पास होने के कारण पीने के पानी की जो स्थिति है वो जिले में सबसे अच्छी महेंद्रगढ़ में। भिवानी में चल रही 87 अवैध अकेडमी और 76 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग भिवानी सख्त हो गया है। इसके चलते शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और बगैर पंजीकृत अकेडमियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल सबसे बेहतर माध्यम साबित होते हैं, जहां बच्चे पढ़ने के अलावा खेलने और अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास कर पाता है। जितने भी भिवानी शहर में इलीगल एकेडमी चली हुई है, केंद्र सरकार का कानून आने के बाद में हरियाणा सरकार ने कानून बनाया, एकेडमी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एकेडमी स्कूल टाइम के बाद चलनी चाहिए। स्कूल टाइम में कोई भी एकेडमी चाहे वो रजिस्टर्ड है वो भी नहीं चल सकती। स्कूल टाइम में सरकार का एक नारा है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी एक नारा है कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में हो। वो स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकता है या वो स्कूल कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल भी हो सकता है। तो इसी मुहिम के तहत भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया है कि भिवानी जिले में जितने भी अवैध स्कूल चल रहे हैं, इलीगल स्कूल चल रहे हैं, जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल चल रहे हैं, उनको जिला प्रशासन के साथ मिलकर के बंद करवाया जाएगा। बच्चे तो स्कूल। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बडखल की टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 लोगों को 7,94,000 के 500 के नकली नोटों सहित गिरफ्तार किया है। बताते चले कि मास्टरमाइंड आरोपी पंजाब का रहने वाला है, जो पंजाब में ही नकली नोट बना रहा था और उसके गुर्गे फरीदाबाद में उसे चला रहे थे। फिलहाल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम में आरोपियों को कब्जे से नकली नोट बनाने में प्रयोग किए जा रहे लैपटॉप, प्रिंटर और 2.5
डाई को भी कब्जा कर लिया है। मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही नकली नोट बनाने और चलाने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें बड़खल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को अभी कुछ दिनों पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शहर के अंदर कुछ लोग हैं जो नकली जो नोट है, करेंसी नोट्स हैं, उनको चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच बड़कल की जो टीम है, सब इंस्पेक्टर शीशपाल के नेतृत्व में उस टीम ने काम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था। योगेश और विष्णु नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 1,94,000 रुपए के जो है वो 500 रुपए के करेंसी नोट्स जो है वो बरामद किए गए थे। उस संदर्भ में एफआईआर नंबर 95 सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में 1 अप्रैल को दर्ज की गई थी। उसी कड़ी में आगे कार्रवाई करते हुए जब दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पे लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक का नाम शुभम है, एक का नाम प्रगट है और एक का नाम सौरभ है। ये तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और इन्हें पंजाब से ही क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र की गांधी आईटीआई रोड पर टूटी सड़क पर सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है और गंदा पानी जहां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं आने जाने वाले वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय महिलाओं और लोगों ने बताया कि ये समस्या करीब 1 महीने से ज्यादा समय से आ रही है और सड़क किनारे सीवर का पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण जहां उनका और उनके बच्चों का जीवन नरकिया हो चुका है। उन्होंने बताया कि उन्हें सब्जियां लेने के लिए भी सड़क के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जी वाला अपना ठेला लेकर नहीं आता। हम तो बहुत परेशान है, मेरी टांग टूटी है, चल नहीं सकती है और इस हाल में तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती है। पानी में कहाँ जाऊँ, मैं तो बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते पानी में गिर जाते हैं, परेशानी होते है। गाड़ी सवारी खन जाते पे निकलती है, जब बच्चे गाड़ी सवारी से भी बचते हैं कि कोई गाड़ी सवारी ऊपर न चढ़ जाए। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, मेरे मच्छर माखी और बहुत दुखी है। निकलने बैठने को यहाँ के जो नेता हैं लोकल, उनके पास दुखी है, नेताओं के पास गए हैं जो यहाँ के अभी नेताओं से कह के थक गए, कोई भी नहीं सुनता है। यही परेशानी है कि देख लियो बारी बच्चे खेलते खेलते या नाले में चले जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। साग सब्जी वाले इस बार इधर से रेडी लेके नहीं आते, उधर से जाते हैं। अब रोड पार करके कैसे जाएं उधर सब्जी लेने। बच्चे भी पीछे भागते हैं कि सब्जी लेने जाओ, उस पाते बच्चे जाते हैं, निकल नहीं पाते और गाड़ियां आती हैं। गाड़ी हमारे तो इतनी नहीं, पर जो निकलने वाले बेचारे रोज पटका खाते हैं, रोज गाड़ियां लेके गिरते हैं, चोट फेंट भी लगती है। पानी में उठाना मुश्किल होता है गाड़ियों को। महीने से ऊपर हो गया और पहले भी हुआ था। पहले बीच में बहुत पहले भी हुआ था। इसकी क्या नाम है, कंप्लेंट करी थी, फिर ये सही हो गया था। नगर निगम की जेसीबी जो कूड़ा उठाने आती है उससे वो जो तोड़ जाती है इसको, ठीक है, तो वो तोड़ जाती है, इसको फिर रिपेयर नहीं करते ये लोग। कंप्लेंट करते हैं तो ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पानी आता है ये सीवरेज का, वो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। मतलब ये सीपीडब्ल्यू वालों का। अच्छा, पीछे जो क्वार्टर है जो, हाँ, उनका ओवर टैंक में पानी ओवर का जो होता है वो यहाँ पे छोड़ते हैं इस लाइन में। अच्छा, ठीक है, मैन होल में। तो वो क्या है कि टैंक जब टूट जाता है जेसीबी की वजह से, तो पानी ओवर जो वहां से टूट जाता है वहां से निकलता है जी ये। अच्छा, ठीक है। और उसकी कंप्लेंट करने जाते हैं, वो लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है, जिसने तोड़ा वही करेंगे। पलवल की मंडी में हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को शुरू कर दिया गया, जिसमें तमाम किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का दौरा को लेकर एक बार तो प्रशासन पूरे अलर्ट पर आ गया था, लेकिन पलवल स्टेट हाउस पहुंचने के बाद अचानक मंडी का दौरा रद्द हो गया। तो वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव के दौरा रद्द होने पर मौके पर उप मंडल अधिकारी को मंडी दौरे के दौरान बताया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पहले होडल मंडी का दौरा करेंगे, उसके पश्चात पलवल मंडी आ भी सकते हैं। और उप मंडल अधिकारी ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जायजा लेना बेहद जरूरी है।
देखिए सर, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में इन्होंने विजिट किया है टू इंस्पेक्ट ऑल द मंडीज इन डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ा सा अभी पहले वो होडल इन सिटीज ऑफ लार्जेस्ट मंडी इन पलवल, तो पहले वो होडल मंडी का इंस्पेक्शन करने गए हैं, उसके बाद वो पलवल मंडी का दौरा करने आ सकते हैं। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी फसल आई है और लिफ्टिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो वी ऑल्सो होप कि सर जब इंस्पेक्ट करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस। जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्टिंग, जैसा कि मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि यहाँ पे मैप माई इंडिया का कुछ इशू आ रहा है, तो वो हम जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें जो DSO की वगैरह है तो आप इन कॉन्टैक्ट विद देम और ये जल्द से जल्द। खबर सिरसा से है, जहां जिलाधीश शांतनु शर्मा ने BNSS की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया। जो भी इन नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि जिले में इस समय रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ, सरसों आदि की कटाई शुरू हो चुकी है। कटाई के बाद कई किसान फसल अवशेष और भूसे को जला देते हैं, जिससे वातावरण में धुआं फैल जाता है। ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन यात्रा का तोशाम पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और DC महावीर कौशिक, SDM डॉक्टर अश्वीर नैन और एडवोकेट हरि सिंह सांगवान और सरपंच राजेश तनवर ने भव्य स्वागत किया। नशे से दूर रहने के लिए हर जन की भागीदारी के लिए प्रेरित किया। घर घर का ठेका ठाला वही बतेरा है। जो 250 गज का आपका मकान है, आप उस घर के राजा हैं, उस घर की रानी है, उस घर के राजकुमार हैं, तो आप अपने अपने घर को संभाल के रखें, उसको ठीक रखें। और सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूर चेक करें जो सामान आपने नहीं दिलवाया है तो वो उसके बैग में कहां से आया है, उसको जरूर चेक करें। ये कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है या बच्चा कुछ कर रहा है, लेकिन वो माँ अपने बाप से डरते हुए, उसके बाप से डरते हुए बता अफीम खाना स्टार्ट कर देता है कि अफीम ट्राई कर। अफीम के बाद 1 महीने के बाद वो अफीम ट्राई कर देती है और वो फिर चिट्टे पे आ जाता है। और जब वो चिट्टे पे आ जाता है ना, जब तक वो फॉइल पेपर से पी रहते हैं, जब वो इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहा है, तो ये सोच लो कि वो मौत के बिल्कुल नजदीक है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण कब पहचानेंगे? जब वो घर में छुट्टी पे आ रहा है। तो सबसे मेन काम कारण किसका है? माँ का। माँ को फर्स्ट डे पता लग जाता है, लेकिन वो छुपा लेती है, कहीं ना कहीं इसका बाबू उसने पिटेगा। इसके लिए आज हम पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन यात्रा निकाल रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि आज हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है और जहां तक मेरे मानना है, आज इसके अधिक जिम्मेदार माँ बाप हैं। माता पिता अपने बच्चों को समय से पहले आवश्यकता से अधिक संसाधन उनको पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, और माँ बाप ही इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मेरा बच्चा किस संगत में है। आज समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि माँ बाप बच्चे पर इतना भरोसा करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है। यदि उसका बच्चा गलत भी होगा ना, तो भी माँ बाप नहीं मानते कि नशा छोड़ दो, जीवन से नाता जोड़ दो, नशा छोड़ो, आगे बढ़ो, नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, नशा छोड़ो, हुक्के वाली चिलम भी छोड़ो। सबसे बड़ी समस्या हुक्के की है। 3 आपके लिए महत्वपूर्ण नंबर जारी किए गए हैं और आपको खाने चौकी में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे फोन घुमाओ, 90-508 91-508 बता दो चुपचाप की ये व्यक्ति ड्रग्स बेच रहा है। दूसरा 1933 नंबर है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो है NCT का मानस पोर्टल है। मानस पोर्टल पे जाओ और वहाँ मानस पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट करा दो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी जी ने हरी झंडी दिखा करके यात्रा का शुभारंभ किया और हमने तोशाम में पहुंचने पर उस यात्रा का भव्य स्वागत किया। और वाकई ये यात्रा तोशाम से बीरन और बीरन से बापोड़ा और बापोड़े से शुरू होती हुई शाम को भिवानी पहुंचेगी और भिवानी पहुंचने पर भी इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।